आदरणीय सभी महानुभावों का नमस्कार। यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में जमीन कम है और इसलिए महंगी भी है। आज उद्योग जगत सिर्फ किसानों द्वारा संचालित एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर ही निर्भर है। अब जैसे जैसे इस लकड़ी के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं, प्लाईवुड के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम और महंगी होती जा रही है, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री के अलावा एमडीएफ उद्योग और अन्य उद्योग भी शॉर्ट रोटेशन की लकड़ी के दावेदार बनते जा रहे हैं। ऐसे में प्लाईवुड उद्योग जगत के लिए यह फॉरेस्ट पॉलिसी रोशनी की एक छोटी किरण दिख रही है। सभी इंडस्ट्री के लिए, पेपर इंडस्ट्री और एमडीएफ के अलावा प्लाईवुड उद्योग के लिए भी ये एक रोशनी की किरण है। अब हमें ये देखना है कि जब सिर्फ पॉलिसी बनाने में दशकों लग गए, तो इसको स्मूथ बनाने में आगे कितना समय लगेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। यह न सिर्फ हमें खोजना पड़ेगा, बल्कि अपना हर संभव प्रयास भी करना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमें इस पॉलिसी को हेलो, हाँ सर। उपयोगी बनाने में हेलो। अपना तन ज्वाइन मन करो धन इधर। कर लिया देना सर। ही होगा। लाइव इंसाइट आभारी है डॉक्टर प्रशांत और एकेपल एप्पल प्लाई का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। आशा है वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित यह वेबिनार उद्योग जगत के लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे में एक मील का पत्थर साबित होंगे। प्लाई इंसाइट आभारी है वन विभाग से जुड़े हुए सभी विद्वान जनों का, जिनका अनुभव उद्योग को इस पॉलिसी का अधिकतम लाभ लेने में मदद करेगा। मैं सभी हमारे आदरणीय पैनलिस्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर एमपी सिंह, 1990 बैच के, जो अब फिप्पी के डायरेक्टर जनरल हैं। श्री आर के सप्रा जी, 1982 बैच के, जो एक्स पीसीसीएफ हरियाणा के प्लस हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी रह चुके हैं। एच डी कुलकर्णी साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईटीसी पेपर बोर्ड के, वो आज किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर सुनील पांडे जी हैं, जो आईटीसी लिमिटेड के पीएसपीडी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। श्री सुभाष जोली जी, पेट्रोन वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन, हमारे साथ में, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। श्री ए के गोयल जी, 1981 बैच के, स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केरला से, वो केरला बैच के हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वी इरुलंडी, 1982 बैच के, जो एक्स पीसीसीएफ तमिलनाडु से हैं। डॉक्टर के एन मूर्ति, 1985 बैच से, जो कर्नाटका में एक्स पीसीसीएफ रह चुके हैं। श्री महेश शिरूर जी, 1993 बैच के, जो पीसीसीएफ बेंगलोर में रह चुके हैं। प्रोफेसर के टी प्रतिभान जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो तमिलनाडु फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डीन रह चुके हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश मडगुनी जी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में रिटायर्ड हुए हैं। श्री बी आर नारायण स्वामी जी जुड़ेंगे, जो कोयम्बटूर से फार्मर हैं। डॉक्टर ए निकोडमस, कोयम्बटूर से ही आईएफजीटीबी में साइंटिस्ट डी के पद पे हैं। डॉक्टर प्रशांत हमारे साथ में हैं, जो साउथ इंडियन प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और एके एप्पल प्लाई के डायरेक्टर हैं। श्री मुजीब रहमान जी, जो ऑल केरला प्लाईवुड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। श्री मोएज वाघ जी, जो हंसुर प्लाईवुड वर्क्स के डायरेक्टर हैं। श्री विष्णु प्रसाद जी, जो कृष्णा प्लाईवुड ग्रुप तमिलनाडु में डायरेक्टर हैं। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं।
और वुड टेक्नोलॉजिस्ट के एसोसिएशन के ही वाइस प्रेसिडेंट अवधेश यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे श्री वैद्यनाथन हरिहरन जी, जो एर्नाकुलम से अ, एर्नाकुलम से वो रेजिन टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं और हमारे वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। मैं जोली जी से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द कहें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा वन भूमि को लीज पर दिए जाने से जुड़े दिशा निर्देशों में किए गए हाल ही में संशोधनों पर विस्तृत चर्चा पर आप विद्वान पैनलिस्ट का WTA व प्लाई इनसाइट की ओर से हृदय से स्वागत है। वेबिनार के इस अंक में तमिलनाडु, कर्नाटका व केरल स्टेट्स को ध्यान में रख के अरेंज किया गया है ताकि ये पॉलिसी आगे स्टेट वाइज क्रियान्वयन होनी है। हमारा प्रयास है वुड बेस्ड इंडस्ट्री के सभी स्टेट एसोसिएशन की इस पॉलिसी का फायदा उठाकर सोशल, एनवायरमेंट व इकोनॉमिकल डायमेंशंस में सुधार ला सके। इसीलिए वन भूमि एग्रीवुड क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, इंडस्ट्री व बड़े किसानों को इस मंच पर एक साथ डिस्कशन पर लाकर विन विन की पोजीशन लाना हमारा उद्देश्य है। इसी मंगल कामना से मंच की अब आगे की बागडोर मैं अनुभवी पैनलिस्ट श्री RK सप्रा जी को सौंपता हूँ। श्री सप्रा सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। जस्ट मैं लोगों को बुलाने से पहले जो भी हमारे बोलने वाले हैं, मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है जिसके के लिए जो IPM में है, जो पेपर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, वो पिछले 30 साल से ट्राई कर रहे थे कि हमें फॉरेस्ट भूमि मिले और लीज पे मिले और हम इस पे अपना रॉ मटेरियल उगाएं, जिसके लिए कि सरकार एग्री नहीं की। 30 साल के बाद एक समाधान निकाला गया कि भाई आपको लीज पे भूमि नहीं दी जाएगी, जमीन हमारे पास रहेगी, फॉरेस्ट लैंड, उसका प्रोटेक्शन भी हम करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे और उसको जो प्रोड्यूस होगा सरकार आपके साथ शेयर करेगी। तो इसके लिए जो इंडस्ट्री है वो मानी है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि ये जो पॉलिसी है इसको या तो लोग समझ नहीं पाए हैं या अभी इसको टाइम लगेगा। रीजन उसका यह है कि फॉरेस्ट्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी रही है, सरकार की प्रायोरिटी में नहीं आता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट्री सेक्टर में नहीं हो पा रही है। तो सरकार ने सोचा कि वाई नॉट, जैसे हमारा आप नेशनल हाईवे का सेक्टर देख रहे होंगे कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है। नेशनल हाईवे में ये पॉलिसी आई, उसमें काफी इनिशियली दिक्कत थी, धीरे धीरे गवर्नमेंट लिबरलाइज करती चली गई। अब सेक्टर में पॉलिसी ऐसी है कि आप देखो नेशनल हाईवे का पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछ चुका है। एवरीवन इज कंफर्टेबल। हाँ, कई दफा पिंच करता है कि यार ये टोल टैक्स लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, कम लेते हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबल हो गया है चलना फिरना नेशनल हाईवे पे। तो इसी ढंग से एक प्रयास किया गया है फॉरेस्ट्री सेक्टर में। तो इसमें बेसिकली दो ही पार्टी है, एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसने की वो जमीन देनी है, प्रोटेक्शन करना है प्लांटेशन को, और दूसरी पार्टी वो है जिसने की उस लैंड पे इन्वेस्टमेंट करनी है और जो MOU साइन होगा उस रेशो में प्रोड्यूस को शेयर करना है। तो बड़ा क्लियर कट अभी इसकी डिटेल आनी है, बट आई थिंक इट विल बी क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी की फॉरेस्ट लैंड और प्रोटेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा, कोई पोजेशन नहीं दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगा, और जो भी डिसाइड होगा उस रेशो में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को शेयर करेंगे। दैट विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दैट विल वेरी फ्रॉम साइड टू साइड। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व रहे हैं हमारे IPMA की तरफ से सुनील पांडे जी रहे हैं। तो वो हमारे जो भी क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे पैनलिस्ट के द्वारा, ऑडियंस के द्वारा, वही उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, सबसे पहले मैं गोयल साहब को बुलाऊंगा कि गोयल साहब एक बहुत ही अनुभवी और प्रगतिशील हमारे अधिकारी रहे हैं और आई हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम हिम। भारत सरकार में मंत्रालय में भी रहे, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे, और केरला में
शायद उनका स्टे कम है और भारत सरकार में ज्यादा है। जब भी हम कभी किसी पॉइंट में टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिवली फंस जाते हैं, इवन पर्सनल इश्यूज में भी फंसते हैं, तो वही हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जितने भी आज आईएफएस अधिकारी हैं वो हमारे सीनियर मोस्ट हैं। तो सबसे मैं पहले गोयल साहब को बुलाना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी सरकार ने चेंज की है इसके बारे में हम कैसे आगे बढ़े और इसका पूरा फायदा उठाएं कि इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल उगाए। और दूसरा क्या हो रहा है, माल इंपोर्ट हो रहा है, यूकलिप्टस भी इंपोर्ट हो रहा है, पॉपुलर भी हो रहा है, पाइन भी हो रहा है। जो चीज किसान उगा सकता है, वीनियर भी इंपोर्ट हो रहा है, पल्प भी इंपोर्ट हो रही है। हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ सारी टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद जो चीज किसान उगा सकता है या सरकार उगा सकती है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी बाहर जा रही है, रेवेन्यू भी बाहर जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज भी खर्च हो रही है। तो जरा हमें इसके बारे में वो करें कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर हैं, क्या हमें दिक्कत आने वाली है और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या प्रिकॉशंस लें कि इस को कामयाब करें। एक हमारा व्यू पॉइंट है डिपार्टमेंट का और एक वो उनका व्यू पॉइंट है, उनका व्यू पॉइंट भी सुने और आप हमें इस बारे में मार्गदर्शन दें। गोयल साहब, गोयल। Thank you. Good morning. Good morning to everyone. And thank you, Mr. Sapra. I don't have much experience on this, but I have some experience of working with Hindustan Newsprint in 1988, 1987, when they were leased some land, because that was a government of India and joint venture. So that time also this was experimented. So it was a Malatur forest division. Acacia auricoliformis was raised there, and some, I don't remember now, some hectares were leased to them. So it was working well. Here, my limited knowledge as well as comments will be that, in principle, I am in agreement with this policy, but we have to be very, very careful when it is implemented in the field. Because when such interventions take place, whether it is by government corporation or by private, there is lot of destruction to the natural this growth. And when working starts in the field, definitely some destruction, not only in that area, in other areas also it will be done. So if it is done properly, implementation is proper, and we are careful that natural growth in other areas is not disturbed, I think this will be a good experiment, and we have to be very careful in selecting the areas which can be leased on to private agencies. Degraded forest areas which are meant for plantations, which forest departments could not bring up, and there are so many reasons it was not successful. Forest department were not able to raise those plantations. If those are leased and those are raised by the private agencies, I think it will be a good idea to do that. But again, we have to be very careful. And once whether it is government, corporation or private, when they enter in the field, there should not be any compromises made by our field staff also, because many things are ignored, and any agency, they will do whatever they like, which should not happen. If it is done with great caution, I think it's a good policy. That's what I have to say at this stage. Thank you.